आज मैं आपके लिए झारखंड की बहुत ही फेमस देसी मशरूम यानी खुखड़ी की सब्जी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। इस खुखड़ी की सब्जी का स्वाद ऐसा है ना कि इसके आगे मटन चिकन भी फीके लगेंगे। इतनी ज्यादा महंगी होने के बावजूद ये खुखड़ी की सब्जी हर घर में जरूर बनती है। तो एक बार आप इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को मेरी तरीके से भी बना कर देखिए फ्रेंड्स, आपको भी जरूर पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खुखड़ी लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जितनी ये खाने में स्वादिष्ट होती है ना, उतनी ही ज़्यादा ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। बहुत कम दिनों के लिए ये मार्केट में आता है। इसके टेस्ट के आगे तो नॉनवेज भी फेल है। इसके पीछे का जो हिस्सा है इसे हटा देती हूँ और इसे इस तरह से तोड़ लेती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें तोड़ते जाना है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तो इजीली टूट जाते हैं। और अब इसे बीच से इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। तो सभी इसी तरह से स्प्लिट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। ये जो देसी मशरूम है ना, इसे चाकू से नहीं काटते हैं, इसे हम हाथ से ही तोड़कर बनाते हैं। इसी तरह से सारी खुखड़ी को तोड़ लेती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने सारी खुखड़ी को बीच से फाड़ लिया है। और इस देसी मशरूम में यानी खुखड़ी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत पानी निकलेगा। इसलिए मैंने इसे स्क्वीज़ कर लिया है, मतलब हाथ से ही अच्छे से निचोड़ कर सारा पानी निकाल लिया है इसका। तो अब चलती हूँ गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देती हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें ये सारा खुखड़ी डाल देती हूँ। 1-2 बार चला लेती हूँ इसे। अब ये नमक डाल देती हूँ। नमक हल्का ही डालेंगे क्योंकि भूनने के बाद ये देसी मशरूम की क्वांटिटी कम हो जाती है और इसमें पानी भी बहुत होता है। वैसे तो मैंने इसे निचोड़ कर सारा पानी निकाल लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही। तो मैं फ्लेम को लो करके ढक देती हूँ 3-4 मिनट के लिए, जिससे इसका सारा पानी रिलीज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। एक ग्राइंडिंग जार में ये 2 प्याज को रफली काट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 1 प्याज भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में इस सब्जी में कटा हुआ प्याज भी डालूंगी। 1 पूरा पौड लहसुन लिया है। इस सब्जी में लहसुन की मात्रा ज्यादा रखते हैं। 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी है, 10-12 दाने काली मिर्च के, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची ली है, 2 लौंग, ½ टीस्पून जीरा ले रही हूँ। इन मसालों को स्किप ना करें, इससे सब्जी में काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब एकदम हल्का सा पानी डाल रही हूँ। बाकी प्याज में तो पानी रहता ही है, ग्राइंड कर लेती हूँ। इस प्रोसेस से जब आप सब्जी बनाएंगे ना तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। अभी इसे साइड में रखती हूँ। अब एक बाउल में 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये वही चम्मच है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। कम डाल रही हूँ क्योंकि प्याज के पेस्ट में भी हरी मिर्च डाला है मैंने। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सब्जी मसाला डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का सब्जी मसाला ले सकते हैं। ½ टीस्पून मैं डाल रही हूँ काश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे तीखा नहीं होगा, बस कलर अच्छा आ जाएगा सब्जी में। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लूंगी। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। देखिए, ये मसालों का पेस्ट बना लिया है मैंने। अब ये मीडियम साइज के 2 टमाटर को ग्राइंडिंग जार में डालकर पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए, टमाटर का पेस्ट बन गया है। अब चलिए खुखड़ी देख लेती हूँ। 4-5 मिनट हो गए हैं। देखिए, देसी मशरूम ने काफी पानी छोड़ दिया है, तो फ्लेम को हाई कर दूंगी। और अब इसे ढकना नहीं है, पानी सूखने तक इसे भून लूंगी। देखिए, मैंने कहा था ना इसमें काफी सारा पानी होता है। हाथ से स्क्वीज करने के बाद भी इसमें अभी भी कितना सारा पानी है, तो बस बीच बीच में चलाते हुए पानी सूखने तक भून लेती हूँ। देखिए, सारा पानी सूख गया है। तो अब इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से भूनूंगी। खुखड़ी को इस तरह से भून कर जब आप इसकी सब्जी बनाएंगे ना तो सब्जी का टेस्ट काफी अधिक बढ़ जाता है। तो आप इसे जरूर से भूनें। देखिए, इस देसी मशरूम को ना मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो अब फ्लेम लो करके सारे मशरूम को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में
2 से ढाई टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दूंगी। इस सब्जी में ना प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, इसलिए प्याज भूनने लायक ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो गया है तो ये जीरा है और एक तेज पत्ता को 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे। जीरा को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस कलर चेंज हो जाए। और अब ये जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है ना, वो डाल देती हूँ। 1-2 बार चला लेती हूँ। और अब ये 3 प्याज को बारीक काट कर ले रही हूँ। चॉपर में ही बारीक काट लिया था मैंने। अब दोनों तरह के प्याज को साथ में ही भून लेंगे। जिस तरीके से आज मैं ये खोखड़ी की सब्जी बना रही हूँ ना, इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। 2 प्याज का पेस्ट बनाया है और 3 प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज में अभी काफ़ी पानी है तो इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाऊंगी जब तक इसका पानी सूख न जाए। बीच बीच में लिड हटाकर प्याज को भूनती भी जाऊंगी। अभी प्याज का पानी पूरी तरह सूखा नहीं है तो थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देती हूँ। 1 मिनट के बाद फिर से लिड हटाकर देख लेती हूँ। प्याज का पानी पूरी तरह सूख गया है। अब प्याज को नहीं ढकूंगी तो अब इसे लगातार चलाते हुए भून लूंगी जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया हमारे प्याज में और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस स्टेज पर फ्लेम मैंने लो कर दिया है और ये जो मैंने सूखे मसालों का पेस्ट बनाकर रखा था ना, वो डाल देती हूँ। अब मसाले को भी अच्छे से भून लूंगी। और देखिए मसाले भी प्याज के साथ अच्छे से भून गए हैं तो ये टमाटर का भी पेस्ट डाल देती हूँ। जार में जो टमाटर लगा हुआ था ना, उसमें हल्का सा पानी डालकर निकाल लेती हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटर को अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए टमाटर को मसालों के साथ भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाले एक जगह इकट्ठा भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टमाटर अच्छे से भून गए हैं। मैंने प्याज भूनते वक्त ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था ना, इसलिए मसाला भून जाने पर भी ऑयल दिख नहीं रहा है। तो अब इस स्टेज पर मैं ये भुनी हुई खोखड़ी डाल देती हूँ। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने मसाले में नमक नहीं डाला था, केवल खोखड़ी में ही नमक डाला है, तो थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी। छोटे वाले ग्लास से ही डाल रही हूँ। मैं थोड़ा गाढ़ा जैसा ही सब्जी बनाऊंगी। आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से पानी डालें। अब इसे ढक देती हूँ और फ्लेम लो करके इसमें बॉयल आने देती हूँ। 5-7 मिनट के बाद देखिए लिड हटा कर दिखाती हूँ। बॉयल अच्छे से आ गया है और सब्जी की कंसिस्टेंसी भी सही लग रही है और खुशबू तो खैर बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ऊपर से धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर देती हूँ और 5-10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ ताकि सारे मसालों का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए। 10 मिनट के बाद देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। सब्जी की रंगत देखिए एकदम टेस्टी दिख रहा है ना। तो मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। एक सीक्रेट बताती हूँ फ्रेंड्स, जब आप इस सब्जी को 7-8 घंटे के बाद खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर ना हमारे इस देसी मशरूम की सब्जी में आ जाता है और टेस्ट काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली हमारे झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में खपड़ा रोटी के साथ इस खोखड़ी की सब्जी को बड़े शौक से खाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये देसी मशरूम यानी खोखड़ी की सब्जी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।